how to use summer holidays effectively. Hello everyone, this is Deepshika and welcome back to my YouTube channel. गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। जितने भी बच्चे हैं, जिस भी क्लास के हैं, लगभग सबकी छुट्टियां चल रही हैं। सभी को हॉलीडे में स्कूल से हॉलीडे होमवर्क मिला है, लेकिन जो ये हॉलीडे का पीरियड है उसमें सिर्फ हम होमवर्क तो नहीं करेंगे, इसके अलावा भी हमारे पास टाइम बचता है, हमारे पास टाइम होता है। तो उस टाइम में हम या तो फ़ोन की यूज़ कर रहे होते हैं बच्चे, या फिर वो टीवी देख रहे होते हैं, या फिर इधर उधर खेल करके अपना समय वेस्ट कर देते हैं। हम बात करने वाले हैं 11 ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में, ऐसे कामों के बारे में जो हम इन छुट्टियों में कर सकते हैं और जिससे कि हमारा सही समय का भी सही सदुपयोग होगा और एट द एंड ऑफ द वेकेशन हम कुछ सीख चुके होंगे। सो विदाउट मच डिले, लेट्स जंप टू द वीडियो एंड नो व्हाट आर दोज 11 एक्टिविटीज़। तो जो सबसे पहला काम है हॉबीज़। यस, हॉबीज़ कुछ भी हो सकती हैं। किसी बच्चे को गाने में इंटरेस्ट हो, किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट हो, किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, किसी को प्लांटेशन में इंटरेस्ट हो, गार्डनिंग में इंटरेस्ट हो, किसी को किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में इंटरेस्ट हो। सारे ही बच्चे अलग अलग होते हैं, उनके इंटरेस्ट भी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और क्या होता है ना कि स्कूल के रोज़मर्रा के टाइम पे रूटीन जो चलता रहता है उसमें हमें उतना टाइम नहीं मिलता कि हम अपने हॉबी को रिक्वायर्ड टाइम दे पाएँ। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये जो समर वेकेशन का टाइम है, बहुत अच्छा चांस है कि हम अपने उस हॉबी को बेटर कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। दूसरा काम हम कर सकते हैं कि हम कंप्यूटर सीख सकते हैं, इस वेकेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जैसे 9, 10, 11, 12 ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस समय में आप कोई क्लास कंप्यूटर का ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर स्किल्स को इन्हांस कर सकें। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, अ गुड एक्टिविटी, अ गुड स्किल दैट विल हेल्प यू नॉट ओनली टू यूज़ दिस टाइम ऑफ बट ऑल्सो फर्दर इन योर करियर। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं इस छुट्टियों में, वो है लर्न द लैंग्वेज इंग्लिश। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। और किस तरीके से, किस अप्रोच से हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, इस पर भी मेरी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। और इंटरनेट पे बहुत सारे स्पोकन इंग्लिश से जुड़े वीडियोस अवेलेबल हैं। प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। तो और भी कई सारे तरीके हैं जिसका यूज़ करके आप इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। उस पर मैं फिर अलग से और मैंने वीडियोस बनाए भी हैं, और अलग से मैं और भी स्पोकन इंग्लिश से जुड़े वीडियोस बनाऊंगी भी। लेकिन अभी मेरा ये कहना है कि इस छुट्टियों का इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। और इस इंग्लिश से आपको 1, 2 नहीं, कई फ़ायदे हैं और कई जगह इस्तेमाल होगा। सो यूज़ दिस वेकेशन एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश। चौथा काम जो आप कर सकते हैं इन गर्मी छुट्टियों में, वो है हैंड राइटिंग पे वर्क करना। हैंड राइटिंग कई बार हमारी ख़राब होती है, तो इसका नुकसान भी होता है। आप भले ही बहुत अच्छा जानते हैं, आपको मालूम सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप लिखते गंदा है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नुकसान ही करती है। तो और राइटिंग को ठीक करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सही अप्रोच के साथ अगर आप 1 महीने वर्क करते हैं अपने हैंड राइटिंग पे, तो ट्रस्ट मी, योर हैंड राइटिंग विल गेट बेटर बाय द एंड ऑफ दिस वेकेशन। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग यू कैन डू ड्यूरिंग योर वेकेशन। अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है हमारे हेल्थ से जुड़े काम को करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज जिस तरीके से चीज़ें बहुत ही फास्ट होती जा रही हैं, हम छोटा हो या बच्चा बड़ा हो,
या लोग जो बड़े लोग हैं, सभी कहीं ना कहीं एक रेस में भाग रहे हैं। ऐसे में हम कहीं ना कहीं अपने फ़िज़िकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं और उसको जितनी अटेंशन हमें देनी चाहिए, जितना केयर हमें उससे रिलेटेड देना चाहिए, हम नहीं दे पाते हैं। तो आप इस 1 महीने में आप अपने रूटीन में फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़, मेडिटेशन, योगा, लाइट वेट एक्सरसाइजेज़, हाँ मैं आपको, चूँकि आप एक ग्रोइंग स्टेज में हैं, आपका ग्रोथ हो रहा है, तो मैं आपको हेवी वेट एक्सरसाइज बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन लाइट वेट एक्सरसाइज, योगा, स्ट्रेचिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग और मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आप शुरू कीजिए इस वैकेशन में और इसको कीजिए और इसको अपने रूटीन में शामिल कीजिए। और जब आपके वैकेशंस ओवर होते हैं और आपका क्लासेस वापस से रिज्यूम होता है, तो उस टाइम में भी आप इसे ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। तो नेक्स्ट काम जिसे करके आप अपने इस वैकेशन का सही यूज़ कर सकते हैं, वो है आपका जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है या उस सब्जेक्ट में आपको परेशानी होती है, तो आप इन छुट्टियों में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा एफ़र्ट डाल सकते हैं, ताकि वो सब्जेक्ट जो आपका बैक है या वीक है, वो आपका बेटर हो जाए और वो सब्जेक्ट पे आपका कमांड हो जाए। नेक्स्ट है कि इन गर्मी की छुट्टियों में अपने सिलेबस से अलग भी बुक्स पढ़ सकते हैं और इससे 1-2 नहीं, कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग तरह की किताबें हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आप कॉमिक्स हैं, और जो बड़े बच्चे हैं तो आप किसी ग्रेट पर्सनालिटी के बायोग्राफी को पढ़ सकते हैं। और भी टाइम मैनेजमेंट पे मोटिवेशनल बहुत सारी बुक्स हैं, बेस्ट सेलर्स बहुत सारी किताबें हैं। अगर हिंदी की कॉमिक्स पढ़ रहा है तो उसकी हिंदी की शब्दावली काफ़ी मजबूत होगी। If he is reading that particular book in English, he will be able to strengthen his vocabulary in English, और English strong होगी, हिंदी स्ट्रांग होगी और इंटरटेनमेंट भी होगा उनको। और साथ ही साथ क्या होता है, जब आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, बायोग्राफीज़ पढ़ते हैं, तो उससे कुछ सीखने को के लिए मिलता है, तो आपका मनोरंजन भी हो रहा है, आप अच्छा भी लगता है, बिकॉज उसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, तो बच्चों को पसंद भी आता है वो बुक्स पढ़ना। आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होती है और आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है, आप मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। नेक्स्ट काम जो आप कर सकते हैं वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। दिस अगेन इज़ वन थिंग विथ मल्टीपल बेनिफिट्स। ये एक न्यूज़पेपर रीडिंग काम तो एक है, लेकिन इसके फ़ायदे अनेक हैं। हम इसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर मैं फिर से रिकमेंड करूँगी कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को शामिल करें अपने रूटीन में पढ़ने में। इंग्लिश न्यूज़पेपर है, हिंदी न्यूज़पेपर है, आप पढ़ें। जब आपके स्कूल्स रीओपन भी हो जाते हैं ना, तो 10 से 15 मिनट कम से कम आप न्यूज़पेपर रीडिंग पे दें। ये आपके लॉन्ग टर्म में भी बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस। So it is really important that you invest some of your time in reading newspapers. अच्छा, नेक्स्ट काम जो आप कर सकते हैं वो बहुत ही सीरियस लाइफ स्किल है, बहुत ही एसेंशियल लाइफ स्किल है, एंड दैट इज़ कुकिंग। कोई भी इंसान हो, कभी ना कभी तो उसे ये कुकिंग के स्किल की ज़रूरत पड़ती ही है, राइट? I would like to mention that this particular thing requires complete supervision of the parents. Depends कि आप किस एज ग्रुप के हैं, उस एज ग्रुप में उस आपके लायक जो काम है वो आप अपने पेरेंट्स के हेल्प से आप धीरे धीरे छोटे छोटे काम सीख सकते हैं। वैसे तो आजकल डिजिटल ज़माना है, हमारी सारी फ़ोटोज़ हमारे फ़ोन में ही होती हैं, हमारे लैपटॉप, हमारे फ़ोन में हमारी सारी फ़ोटोज़ होती हैं, लेकिन आई एम श्योर कि हर घर में एल्बम्स, पुराने एल्बम्स तो ज़रूर होंगे। तो इन छुट्टियों में आप अपने पूरे फैमिली, जिस वक्त फैमिली के सारे मेंबर्स फ्री हों, उस टाइम पे सारे मेंबर्स एक साथ बैठ करके आप अपने पुराने एल्बम्स को देख सकते हैं। और एल्बम्स देखने के वक्त उस फ़ोटो में उस पर्टिकुलर मोमेंट से जुड़ी जो स्टोरी है, एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों से वो स्टोरीज़, वो मेमोरीज़ शेयर कर सकते हैं। इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, बॉन्डिंग बेटर होगी, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। उन्हें उन चीज़ों के बारे में आइडिया होगा जो चीज़ें उन्होंने कभी ना देखी हैं, ना सुनी हैं, जिसके बारे में वो जानते भी नहीं हैं, क्योंकि वो पहले हुआ करती थी।
तो आप अपनी स्टोरीज़, अपनी मेमोरीज शेयर करेंगे तो उन्हें उन चीज़ों के बारे में भी आइडिया होगा जो शायद अब उन्हें नहीं देखने के लिए मिल सकता है। तो इससे कई सारे फ़ायदे होंगे और ये बहुत ही बेहतर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप सारे फैमिली मिलकर बैठ कर के अपने पुराने फैमिली एल्बम को एक साथ बैठ के देखें। एक और एक्टिविटी की जा सकती है, वो है आप अपने फैमिली के साथ कोई टूर या कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर इकोनॉमिकल कंडीशन, आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन का एक टूर या ट्रिप प्लान कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो इससे क्या होता है कि बड़े जो हैं घर के जो पेरेंट्स हैं उनका भी एक स्ट्रेस रिलीज़ होता है, क्योंकि काफ़ी वक्त तक जब हम मोनोटोनसली एक ही रूटीन को फॉलो करते रहते हैं तो हम इंजॉय करना कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप फैमिली के साथ ट्रिप पे जाएंगे तो इट्स अ गुड चांस टू रिलीज़ ऑल द स्ट्रेसेस एंड एंजॉय एंड हैव अ क्वालिटी टाइम। बट जो आपने ट्रिप प्लान करी है वो आप अच्छा होगा अगर आप ऐसी जगह का ट्रिप प्लान करें जहाँ जा कर के बच्चे कुछ एंजॉय तो करें ही साथ उनका कुछ नॉलेज भी हो। लास्ट एक बोनस आइडिया देते जाती हूँ, जो आइडिया एक्चुअली दिल से करने वाली चीज़ है, वो ये है कि आप अपने घर में इन छुट्टियों में अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने छुट्टियों के समय को स्पेंड करने का, और इसके भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपके पेरेंट्स का वर्कलोड थोड़ा शेयर हो जाएगा, इसके साथ ही साथ आप सीखेंगे नेसेसरी लाइफ स्किल्स जो होती हैं, डस्टिंग है, क्लीनिंग है, गार्डनिंग है, ये सारी चीज़ें ना आप सीखेंगे। इससे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी तो आप फिज़िकली एक्टिव भी रहेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फ़ोन में या टीवी के सामने या यूं ही अपने समय को वेस्ट ना करें, उसे यूज़ करें, उसे यूटिलाइज़ करें सही ढंग से। That is all for now. Thank you for watching. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.